हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का द सिटी टॉपर में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अपनी वही कहानी मर्चेंट ऑफ वेनिस की, जिसमें हम जानेंगे एक्ट थर्ड सीन थर्ड में क्या होता है। इस सीन के अंदर एंटोनियो शाइलॉक से दया मांगता हुआ दिखाई दे रहा है और शाइलॉक बिल्कुल भी दया दिखाने के मूड में नहीं दिख रहा है। इस कहानी को अब हम इन्हीं पात्रों के अनुसार जानते हैं। अरे जेलर, इसे संभालो और देखो, कोई दया इस पर करने की जरूरत नहीं है। यही वह मूर्ख इंसान है जो ब्याज नहीं लेता। ध्यान रखना जेलर, इसको किसी प्रकार की दया दिखाने की जरूरत नहीं है। शाइलॉक, दयालु शाइलॉक, कृपया मेरी बात तो सुनो। मुझे इकरारनामे से मतलब है, उसके बारे में कुछ मत कहो। मैंने कसम खाई है कि मैं इकरारनामे की शर्तें पूरी करूंगा। तुम मुझसे कुत्ता कहा करते थे क्योंकि तुम ऐसा कहने में ठीक समझते थे। अब देखें तुम मेरे दांतों से कैसे बचोगे। मैं ड्यूक से केवल न्याय मांगूंगा। मुझे तो आश्चर्य है कि श्रीमान जेलर महोदय, आप इसे जेल से बाहर ही क्यों ले आए। शाइलॉक, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी बात सुन तो लो। नहीं एंटोनियो, मुझे तो इकरारनामे से ही मतलब है। मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता। उसके सिवाय मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। मुझे मेरी शर्त चाहिए। अब मुझे ज्यादा मूर्ख मत बनाओ। मैं अब ईसाइयों की चालों में नहीं आने वाला। मेरे पीछे मत पड़ो। मैं और मेरी शर्त बस, और कुछ नहीं। उसके सिवा मैं और कोई बात नहीं कर सकता। मुझे तो केवल और केवल अपना इकरारनामा ही पूरा करना है। एंटोनियो, ये तो इंसान ही नहीं मालूम पड़ता है। किस प्रकार का इंसान है। कम से कम इतना पागल आदमी मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। ठीक है सेलेरिनो, यह तो बस अपना ही जाने। अब मैं इसकी ज़्यादा खुशामद भी नहीं करना चाहता। इसका मतलब मैं समझ गया हूँ। यह मेरी जान लेने पर उतारू है। मैंने इसके चंगुल से कितने ही लोगों को बचाया है। जो रोते धोते मेरे पास आए थे, उनको मैंने बचाया है। इसीलिए ये मुझसे इतनी घृणा करता है। खैर कोई बात नहीं, अब मेरा मरना तो लगभग तय दिख रहा है। नहीं एंटोनियो, ड्यूक कभी भी उसकी शर्त को स्वीकार नहीं करने वाला है। नहीं सेलेरिनो, कानून के विरुद्ध ड्यूक कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहूदी हमारे देश में बहुत व्यापार करते हैं और कानून के विरुद्ध जाने से देश की बदनामी होगी। इस शहर को इन लोगों के द्वारा यानी बाहर के देशों से बहुत व्यापार होता है। खैर तुम अब जाओ। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि पता नहीं मेरे शरीर से मेरे लेनदार को 1 पाउंड गोश्त कल मिले भी या नहीं। चलिए जेलर महोदय, जेल में ले चले मुझे। मैं ईश्वर से बस यही चाहता हूँ कि बेसेनियो मुझे इस ऋण से उस ऋण होता हुआ देख ले जिससे मेरी जान की बाजी लग गई है। उसके बाद मुझे कोई परवाह नहीं। और इस प्रकार एक्ट 3 का सीन 3 पूरा होता है। हमने यहाँ पर सभी पात्रों के डायलॉग उन्हीं के मुंह से सुने और उम्मीद करते हैं इस प्रकार की एक प्रेजेंटेशन आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अगला चैप्टर देखने के लिए आप तैयार रहें। थैंक यू।